झुग्गू चौधरी और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। दोनों साझे में खेती करते थे। कुछ लेन देन भी साझा था और इसी तरह का गहरा संबंध था। अलगू चौधरी पर गांव वाले बहुत विश्वास करते थे। अलगू चौधरी समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। एक बार झुग्गू चौधरी ने एक जोड़ी बैल खरीदे। बैलों की नस्ल अच्छी थी और वे मेहनती भी थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बैल कुछ महीनों बाद मर गया। अब झुग्गू चौधरी के पास सिर्फ एक बैल बचा था, जो खेती के लिए पर्याप्त नहीं था। झुग्गू चौधरी ने अलगू चौधरी से कहा, अलगू भाई, ये एक बैल मेरे किसी काम का नहीं, इसे बेच देता हूँ। अलगू चौधरी ने कहा, ठीक है, बेच दो, लेकिन दाम अच्छा लेना। झुग्गू चौधरी ने बैल को गांव में बेचा, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। फिर वह उसे पड़ोस के गांव में ले गया। वहां समझू साहू नाम के एक व्यक्ति ने बैल को खरीदा। समझू साहू गाड़ी चलाते थे और उन्हें एक मजबूत बैल की जरूरत थी। उन्होंने झुग्गू चौधरी को 1 महीने के भीतर दाम चुकाने का वादा किया। झुग्गू चौधरी खुश थे कि बैल अच्छे दाम पर बिक गया, लेकिन 1 महीना बीत गया और समझू साहू ने दाम नहीं चुकाए। झुग्गू चौधरी ने कई बार उनसे तगादा किया, लेकिन समझू साहू टालमटोल करते रहे। एक दिन झुग्गू चौधरी ने अलगू चौधरी से कहा, अलगू भाई, समझू साहू दाम नहीं दे रहा है, तुम गांव के मुखिया हो, कुछ करो। अलगू चौधरी ने कहा, झुग्गू भाई, लेन देन तुम्हारा है, मैं बीच में कैसे पड़ूं? झुग्गू चौधरी उदास हो गए। उन्हें अलगू चौधरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ दिनों बाद अलगू चौधरी को भी एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक जोड़ी बैल खरीदे थे। एक बार वे उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव ले जा रहे थे। रास्ते में एक बैल बीमार पड़ गया और मर गया। अब अलगू चौधरी के पास भी एक बैल बचा था। अलगू चौधरी ने सोचा, ये एक बैल मेरे किस काम का, इसे बेच देता हूँ। उन्होंने बैल को समझू साहू को बेचा। समझू साहू को एक और बैल की जरूरत थी और उन्होंने अलगू चौधरी को भी 1 महीने के भीतर दाम चुकाने का वादा किया। 1 महीना बीत गया और समझू साहू ने अलगू चौधरी को भी दाम नहीं चुकाए। अलगू चौधरी ने भी कई बार उनसे तगादा किया, लेकिन समझू साहू टालमटोल करते रहे। अब अलगू चौधरी को झुग्गू चौधरी की परेशानी समझ में आई। उन्हें समझ आया कि जब अपना मामला होता है तो आदमी कितना बेबस महसूस करता है। अलगू चौधरी ने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से सलाह ली। उन्होंने फैसला किया कि वे पंचायत बुलाएंगे। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए। झुग्गू चौधरी ने अपनी कहानी सुनाई। समझू साहू ने भी अपना पक्ष रखा। अलगू चौधरी मुखिया के आसन पर बैठे थे। उन्हें न्याय करना था। अपनी दोस्ती को एक तरफ रखकर उन्होंने ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनी। फिर अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया, समझू साहू को झुग्गू चौधरी के बैल का पूरा दाम चुकाना होगा। बैल खरीदते समय वो स्वस्थ था और समझू साहू ने उसे अपनी मर्जी से खरीदा था। समझू साहू ने आनाकानी की, लेकिन पंचायत के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। झुग्गू चौधरी बहुत खुश हुए। उन्हें अलगू चौधरी की न्यायप्रियता पर गर्व हुआ। कुछ दिनों बाद अलगू चौधरी ने समझू साहू के बैल के दाम मांगे। समझू साहू फिर टालमटोल करने लगे। अलगू चौधरी ने फिर पंचायत बुलाई। इस बार समझू साहू मुखिया के आसन पर बैठे थे। अलगू चौधरी ने अपनी कहानी सुनाई। समझू साहू ने भी अपना पक्ष रखा। गांव के लोगों ने दोनों की बातें सुनी। समझू साहू पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें न्याय करना था। अपने पुराने लेन देन को एक तरफ रखकर उन्होंने ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनी। फिर समझू साहू ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी के बैल का दाम समझू साहू को चुकाना होगा। बैल खरीदते समय वो स्वस्थ था और समझू साहू ने उसे अपनी मर्जी से खरीदा था। समझू साहू को भी पंचायत के दबाव के आगे झुकना पड़ा। अलगू चौधरी को अपने बैल का दाम मिल गया। इस घटना के बाद झुग्गू चौधरी और अलगू चौधरी की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों को ये समझ में आ गया था कि पंचायत में बैठा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के समान होता है। उसे अपनी दोस्ती या दुश्मनी से ऊपर उठकर न्याय करना होता है।
पंचायत का फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य होता है। सीख: ये कहानी न्याय और निष्पक्षता के महत्व पर जोर देती है। पंचायत, जहाँ गांव के प्रतिष्ठित लोग मिलकर फैसला करते हैं, परमेश्वर के समान होती है, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सत्य और धर्म के अनुसार न्याय किया जाता है। दोस्ती या दुश्मनी को न्याय के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए।